चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। जुलाई के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें जुलाई में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई का महीना जो है मेष राशि के जातकों का अगर ट्रांजिट देखा जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल स्वगृही है, बृहस्पति पूरे महीने द्वितीय भाव में रहेगा, सूर्य 16 तारीख तक तृतीय भाव में रहेगा और शुक्र का परिवर्तन शीघ्र होने जा रहा है। ऐसे में बुध की स्थिति चतुर्थ भाव में है तो कुटुंब भाव के स्वामी शुक्र को ही तो देखना है और लग्न के स्वामी मंगल को ही देखना है। ऐसे में जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए सेहत से कमजोर रहने वाला है। वैसे महीने की शुरुआत में मंगल आपकी सेहत को थोड़ा संभालेगा। इस समय आपको व्यायाम, योग, प्राणायाम करने पर जोर देना चाहिए। सुबह की सैर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर हम 1 घंटे पूजा करते हैं तो हमें 2 घंटे व्यायाम करना चाहिए। अगर हम आधे घंटे रोज पूजा करते हैं तो हमें 1 घंटे रोज व्यायाम और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि सारे साधन की मूल जड़ ये शरीर है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है, मन आपका स्वस्थ है, तभी आप किसी कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे। तुलसी धन धाम शरीर से, धन हो या वैभव हो, कीर्ति हो, कुछ भी हो, ये शरीर उसका साधन है। आप शरीर नहीं हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये शरीर आपका साधन है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आप गाड़ी नहीं हैं, लेकिन कोई फोन करेगा आपसे, कहाँ हो, तो आप कहोगे कानपुर आ रहा हूं। आप थोड़ी चल रहे हो, चल तो गाड़ी रही है, लेकिन आप कहते हो कि कानपुर आ रहा हूं। तो गाड़ी चलेगी तो गाड़ी में पेट्रोल भी लगेगा। उसी तरह से ये शरीर चलता है, आप नहीं चलते हो, शरीर चलता है। और इस शरीर को जीवन यापन के लिए आहार विहार भी चाहिए और इससे स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम भी चाहिए। आज लोगों के पास एक बड़ा अच्छा बहाना है कि मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए योग प्राणायाम नहीं कर पाता हूं, इसलिए पूजा पाठ नहीं कर पाता हूं। दवाई खाने की फुर्सत है। एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन रोगों की दवाई खाने के लिए फुर्सत है, लेकिन योग प्राणायाम करके अपने को स्वस्थ करने की फुर्सत बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप किसी राशि के जातक हों, लेकिन कम से कम आपको 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट शाम को, जब आपका पेट खाली हो, तो आपको प्राणायाम, योग, व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे और अनायास की बीमारियों से बचे रहेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव जैसी बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। जानते हैं, गीता महात्म्य में आता है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और गीता के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है और प्राणायाम करता है, उसके पूर्व जन्म के चाहे कितने भी खराब प्रारब्ध क्यों न हों, वो सारे प्रारब्ध प्रभावहीन हो जाते हैं। प्राणायाम का मतलब इस अपने प्राण वायु को, जो श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका नाम है प्राण वायु। और सही में यही जीवन है। अगर इसका आवागमन 2 मिनट के लिए शरीर में अवरुद्ध कर दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। अगर इसका श्वसन क्रिया को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो कोई भी पहलवान से पहलवान आदमी हो, वो भी मर जाएगा। तो ये प्राण वायु को आयाम देना, आयाम देने का मतलब
इसको रोकना, खींचना, रोकना, छोड़ना, ये 3 आयाम देना। इसमें 3 योग बनते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक कहते हैं श्वास खींचने की प्रक्रिया को, कुंभक कहते हैं श्वास रोकने की प्रक्रिया को, रेचक कहते हैं श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को। और ये प्राणायाम सिद्ध होते ही सबसे पहला चमत्कार मनुष्य शरीर में जो होता है वो होता है मनुष्य के शरीर से रोग समाप्त हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति का 1 मिनट 45 सेकेंड का प्राणायाम हो, 15 सेकेंड श्वास को खींचता हो, 60 सेकेंड श्वास को रोकता हो और 30 सेकेंड तक लगातार श्वास को छोड़ता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर हो, उसके शरीर में रोग नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। पक्की बात मानिए। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तब इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए। तब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और फ्लक्चुएट होता है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि महीने की शुरुआत में सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और केतु मिलकर के आपकी सेहत को कमजोर कर सकते हैं। आंखों में दर्द, जलन, एड़ी या पैरों में दर्द हो सकता है। इस समय आप जितना अपनी सेहत पर ध्यान देंगे उतना ही बीमारियों से बचे रहेंगे। घर का बना खाना खाना चाहिए, जल्दबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। 15 जून के बाद आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी। कामकाज की बात करें, अगर आप अपने कामकाज को ठीक रखना चाहते हैं तो मेरा कहना मानिए, इस महीने में रविवार के दिन एक बेल का पेड़ कहीं सार्वजनिक स्थान पर लगा दीजिए। इसका असर आपको जिंदगी भर मिलेगा। अगर आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो रोज सूर्याष्टक का पाठ कर लीजिए पूरे महीने। अगर आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं तो किसी धर्म स्थान पर श्रमदान करिए, माने साफ सफाई में हिस्सा लीजिए। और सेहत के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह स्नान करके ध्यान और योग प्राणायाम जरूर करिए। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, साथ ही जुलाई में कौन से 4 महा उपाय करके वृषभ राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, जानते हैं। देखिए, जुलाई का महीना जो है ये वृषभ राशि के जातकों के लिए सेहत के नजरिए से तो ये मिला जुला रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है और आपके शरीर भाव का स्वामी शुक्र अस्त होकर के द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है। तो ये तो नहीं कह सकते कि सेहत खराब रहेगी क्योंकि बृहस्पति है केंद्रस्थ। ये नहीं कह सकते कि सेहत आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र अस्त है। ऐसे में मिला जुला ही शब्द प्रयोग करना उचित है। हां, शुक्र की स्थिति जो है वो मिथुन राशि में है। ऐसे में सेहत में धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र, मंगल और केतु मिलकर आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। अगर जरा सा भी लापरवाही की तो चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है और बुखार के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, उतनी जल्दी आपको आराम हो जाएगा। खान पान सुधारिए, अपने दिनचर्या का पालन करिए। जुलाई महीने में आपको दांतों या बालों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। अगर आप अपने कामकाज को उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपने घर में ही आपको दुर्वा और मोदक, 11 दुर्वा और 11 मोदक हर बुधवार को
गणेश जी के चित्र के सामने एक सुंदर सी प्लेट में समर्पित करना चाहिए, ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए। अगर ये उपाय आपने हर बुधवार शुरू कर दिया तो आप पक्का मानिए कि आपकी सेहत और कामकाज दोनों ठीक रहने वाले हैं। आपकी आमदनी भी ठीक रहे जुलाई के महीने में, इसके लिए अगर आप महिला हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, महालक्ष्मी के चित्र के सामने या श्री यंत्र के सामने बैठ करके श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करिए और माता से एक प्रार्थना करिए कि माँ कुछ दो या न दो, तुम मेरे हृदय में निवास करो। बस ये प्रार्थना करनी है, माँ कुछ दो या न दो, तुम मेरे हृदय में निवास करो। मैं जहां रहूं वहां आपकी उपस्थिति रहे, सदा आप मेरे मन मंदिर में विराजमान रहें, सदैव आप मेरे हृदय मंदिर में विराजमान रहें। तो आप देखिए आपके घर में कैसे उन्नति होने लगती है, कैसे सुख शांति हो जाती है और कैसे आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। हाँ, परिवार को ठीक करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर के आसपास कहीं राधा कृष्ण मंदिर है तो वहां आपको जाना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए और गोपी चंदन वहां दान करना चाहिए। और सेहत के बारे में तो यही आपसे कहना चाहूंगा कि एकदम सूर्योदय के समय उठ करके नहा करके और सूर्य को जल दे करके सूर्य की रोशनी में 5 मिनट खड़े होकर के 24 बार गायत्री मंत्र बोल दीजिए। आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और सचमुच में सूरज के सामने से जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपके चेहरे का बदला हुआ रंग आईने में भी दिखेगा। आप आईने में जाकर के अपना चेहरा देखिएगा कि पॉजिटिविटी झलक रही है कि नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की, किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार कर सकती है। साथ ही कामकाज में सफलता, आमदनी बढ़ाने, परिवार में सुख शांति और अच्छी सेहत के लिए इन्हें जुलाई महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में मिथुन राशि के जातकों का जो सेहत का रिपोर्ट कार्ड है वो तो ये है कि मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र की शुरुआत में स्थिति है और ये 16 जुलाई तक सूर्य रहने वाला भी है यहीं पे। और सूर्य आपके तृतीय भाव का स्वामी होकर के है, शुक्र अस्त है। तो सेहत के लिहाज से भाई सीधी सी बात है, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कभी आपकी सेहत बहुत चंगी हो जाएगी और कभी आप थोड़ा सा बीमार हो जाएंगे। बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु आपके 12वें भाव में रहेंगे। ऐसे में शनिदेव 9वें भाव में रहेंगे। इन सभी ग्रहों के कारण आपकी सेहत कमजोर हो सकती है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े नुकसान और बड़े खर्च का कारण बन सकती है। इस समय अपना इलाज खुद करने का प्रयास न करें और डॉक्टर से सलाह लें। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। मिथुन राशि के कुछ लोगों को शारीरिक रूप से ज्यादा कष्ट भी हो सकता है। इस महीने आंख, गला, पेट या आंत के रोग होने की संभावना है। इस समय जितना जागरूक रहेंगे उतना ही लाभ पाएंगे, लेकिन शंका करके कि मुझे ये हो गया, जरा सा गैस हुई तो मुझे हार्ट फेल हो रहा है, जरा सा कुछ हुआ तो मुझे बुरा हो रहा है, ऐसा भी नहीं सोचना है। शक नहीं करना है, बल्कि अपने दिनचर्या को ठीक रखना है। तो अगर आप अपना कामकाज ठीक रखना चाहते हैं पूरे महीने और कामकाज में आप सफलता चाहते हैं तो 10-12 मिनट का समय निकाल करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। ये व्यवसायियों के लिए बड़ा आवश्यक उपाय है। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अगर रोज नहीं तो बुधवार को किसी गौशाला में जाकर के अपने पॉकेट के हिसाब से हरा चारा गायों को खरीद करके जरूर खिलाएं। हरी सब्जियां भी खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परिवार का कोऑपरेशन मिले आपको, परिवार का सहयोग मिले आपको, तो पंछियों को पिंजरे से आप आजाद करा सकते हैं। तोता खरीद लीजिए पिंजरे सहित, उसको आजाद कर दीजिए
पिंजरे को तोड़ करके डस्टबिन में डाल दीजिए, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। और हो सके तो पीपल के नीचे शनिवार को बैठ करके शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, इससे आपका आलस्य दूर हो जाएगा। सर्तिया। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इनको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही जुलाई में कौन से 4 महा उपाय करके कर्क राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, जानते हैं। जुलाई के महीने में कर्क राशि के जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इसलिए ठीक रहेगा कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है और कर्क राशि पर किसी पापग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं हो रही है। लेकिन 8वें भाव में जो शनि बैठा हुआ है ये मानसिक तनाव दे सकता है, बुरे सपने आ सकते हैं। लेकिन एक बात की गारंटी है, इस पूरे महीने में आपके नाखून में भी खरोच नहीं आएगा, क्योंकि कुंभ का शनि यदि अष्टम भाव में हो तो जीवन के लिए वरदान बन जाता है। हां, लेकिन एक बात इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि शनि की जब जब दृष्टि चंद्रमा पर जाएगी तो महीने में ऐसे 2-4 दिन के समय आएंगे जब आप थोड़ा सा एंजाइटी और तनाव महसूस करेंगे। मानसिक तनाव को नजरअंदाज ना करें। जब भी आपको मानसिक तनाव हो तो तुरंत आप आसन पर बैठिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करना शुरू करिए और कम से कम 24 मिनट तक नमः शिवाय बोलिए, पॉजिटिव सोचिए और खुश होने का कृत्रिम रूप से ही सही, आर्टिफिशियल ही सही, एक्टिंग ही सही, लेकिन खुश होने का प्रयास करिए। इलाज चलने की संभावना है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने की जरूरत है। नशीली चीजों से बिल्कुल दूर रहें। 5वें भाव में एक साथ बहुत सारे ग्रह होने के कारण और सिंह राशि में एक साथ बहुत ग्रह होने के कारण स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आपको अपच, एसिडिटी या पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी दिक्कत हो सकती है। जहां तक आपके कामकाज की बात है तो कामकाज में कोई अड़चन न आए, कोई दुश्मन आपका टेंडर न छीन ले, इसके लिए आपको रोज बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आमदनी आपकी हर समय अच्छी रहे, इसके लिए आपको मंदिर में अनार का फल दान करना चाहिए। परिवार आपका कोऑपरेटिव रहे, सहयोगी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि चींटियों को आटा डालें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, इसके लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार जुलाई महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें जुलाई में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके 8वें भाव में राहु पूरे महीने रहेगा। अगर आप सेहत को लेकर के लापरवाही करेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपकी एक गलती बीमारी का रूप ले सकती है, इलाज में पैसे खर्च करवा सकती है। तो राहु के कारण इस महीने आपको अपने खान पान को लेकर के भी काफी सतर्क रहना होगा। 9वें भाव में मंगल और 7वें भाव में शनि के होने से आपके पिता की भी सेहत प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप अपने कामकाज को पूरे महीने अच्छा रखना चाहते हैं तो नित्य सूर्योदय के समय स्नान करके
सूर्य को जल देने के बाद, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद, प्राणायाम के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ अवश्य करें। आमदनी आपकी अच्छी रहे, इसके लिए अपने घर में काम करने वालों की कुछ मदद करें। परिवार आपका सुखमय रहे, इसके लिए मां दुर्गा या मां चंडी की उपासना करें। सेहत आपकी ठीक रहे, घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जुलाई के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, साथ ही जुलाई में कौन से 4 महा उपाय करके कन्या राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, जानते हैं। देखिए, जुलाई का महीना कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सेहत के लिहाज से थोड़ा कमजोर साबित हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो आपके राशि में केतु है, दूसरे राहु की दृष्टि है और तीसरे आपका राशि स्वामी बुध कर्क राशि में, शत्रु राशि में विराजमान है, एकादश भाव में, और ये इसी महीने 12वें भाव में भी जाएगा। तो थोड़ी सी सेहत की कमजोरी तो है। इस महीने आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। 6ठे भाव में बैठा शनि किसी गंभीर बीमारी का संकेत दे सकता है। ये गंभीर बीमारी यहां तक मुझे लगता है कि एसिडिटी, गैस और आंत से संबंधित समस्या हो सकती है, और कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, डरिएगा मत। और जिन लोगों की जीवन शैली अनुशासित नहीं है, उनको ज्यादा तकलीफ होने की संभावना है। इस समय जरा सी भी लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकती है। शनि के कारण आपको लंबी चलने वाली बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों को होगी जो हनुमान उपासना नहीं करते हैं। जो लोग हनुमान जी को तनिक भी मानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, उन्हें ये बीमारी छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि हनुमान जी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर और तेल का जो लेप है उसको अपने माथे पर लगाने से तत्काल मनुष्य के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा बिजली की तरह दौड़ जाती है, और जो सब प्रकार के रोगों को दूर करने वाली है। जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और समय समय पर अपना इलाज कराते रहेंगे, उनको पुराने रोगों में भी आराम मिल सकता है। हाँ, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, चोट या दुर्घटना की संभावना है। ये तब सब होगा जब आप लापरवाही करेंगे। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सावधानी से ही चलाना चाहिए, गति सीमा का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। इस महीने आपको आंख या पेट से जुड़े रोग भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपका कामकाज अच्छा रहे, शनिवार को चींटियों को आटा डालें, माता के मंदिर में दान पुण्य करें, परिवार अच्छा रहे इसके लिए छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें, सेहत आपका ठीक रहे इसके लिए भीगी हुई साबुत मूंग गायों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तुला राशि वालों की। जुलाई के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब कब और कहां केयरफुल रहना है, साथ ही कामकाज में सफलता, आमदनी बढ़ाने, परिवार में सुख शांति और अच्छी सेहत के लिए जुलाई महीने में कौन से उपाय आपको करने होंगे, जान लेते हैं। देखिए, जुलाई के महीने की शुरुआत में ही आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ है। ऐसे में आपके रोग भाव का स्वामी बृहस्पति है जो आपके अष्टम भाव में है। तो जुलाई का महीना सेहत के लिहाज से आपके लिए कमजोर हो सकता है। 2024 में अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी महीने रखना होगा, और शुक्र की जो स्थिति है उसके आधार पर बुध, गुरु और बृहस्पति के साथ होने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपके 5वें भाव में शनि, 6ठे भाव में राहु और
12वें भाव में केतु के होने से तकलीफें बढ़ सकती हैं। महीने के पहले 2 हफ्तों में आपको अपने पाचन का बहुत ध्यान रखना होगा, डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। बासी भोजन ना खाएं, मसालेदार भोजन और बाहर के खाने से भी परहेज करें। शरीर में कुछ असामान्य लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। 15 जून के बाद स्वास्थ्य में सुधार आएगा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, सेहत का साथ मिलने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। देखिए, कामकाज की बात अगर आपके करें तो आपको रोज तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। अगर आमदनी अच्छी रखनी है तो रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर परिवार का सुख चाहिए तो अपने कमरे में एक क्रिस्टल का बाल रखिए। और अगर सेहत अच्छी रखना है तो घर के या मंदिर में रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट। साथ ही जुलाई में कौन से 4 महाउपाय करके वृश्चिक राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। मंगल पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंगल आपका राशि स्वामी है। शनि की उस पर दृष्टि अभी है। हाँ, जब मंगल वृषभ राशि में चला जाएगा तो ये दृष्टि समाप्त हो जाएगी। आपका 5वां, 6वां और 7वां भाव ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। इस महीने आपको पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, पाचन कमजोर हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी, बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। हालांकि मंगल आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा। 12 जून और 14 जून और 15 जून के आसपास आप अपनी सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं। गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या आपको बहुत आसानी से बीमार कर सकती है। महीने के अंत तक आपको स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के आसार हैं। मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। किसी पार्क में आमदनी बढ़ाने के लिए एक अनार का पौधा लगाएं। पारिवारिक सुख पाने के लिए भूखे व्यक्ति को काले चने और पूरी खिलाएं। सेहत अच्छी रहे इसके लिए हर रोज उगते हुए सूरज को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं इसी क्रम में धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहता है इस महीने का इनका हेल्थ चार्ट। साथ ही अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन्हें जुलाई में कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि जब आपका राशि स्वामी बृहस्पति अपने भाव से रोग स्थान में है तो सेहत तो कमजोर रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। 6ठे भाव में बृहस्पति और सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति कर्क राशि में होने जा रही है और 5वें भाव में मंगल। ये सब इस बात का संकेत है धनु राशि के जातकों के लिए कि आपके पाचन तंत्र में कमजोरी आ सकती है, आपके बड़ी आंत में तकलीफ हो सकती है। अगर आप गर्म खाना खाने के शौकीन हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें आप परिवर्तन लाइए, नहीं तो ये जुलाई का महीना आपको अल्सर का रोग दे सकता है, क्योंकि ये बड़ा संक्रमण का महीना होता है। सब्जियों से लेकर के फल तक खाने पीने वाली चीजों में संक्रमण रहता है। इस महीने में, जुलाई के महीने में आंखों में तकलीफ हो सकती है। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन मामूली स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। कामकाज आपका अच्छा रहे इसके लिए हर दिन अपने माथे पर आपको चंदन और केसर का तिलक लगाना चाहिए। आमदनी अच्छी रहे इसके लिए धर्म स्थान में अपनी सेवा करनी चाहिए। परिवार का सुख मिले, भगवान सत्यनारायण की अपने घर में कथा करानी चाहिए।
सेहत आपका ठीक रहे, इसके लिए रविवार को तांबे के लोटे में गुड़ और जल तांबे के लोटे में नहीं, पीतल और स्टील के लोटे में गुड़ और जल डाल करके सूर्य को अर्घ दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है? क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ ही जुलाई में कौन से 4 महा उपाय करके मकर राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत में सुधार ला सकते हैं, जानते हैं। जुलाई का महीना मकर राशि के जातकों के सेहत के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन ग्रहों के कुछ ऐसे भी योग बन रहे हैं जिसके कारण आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा, सावधान तो रहना पड़ेगा। दूसरे भाव में आपके शनि, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में मंगल और 5वें भाव में शुक्र, सूर्य की स्थिति इस बात का संकेत है कि छाती में संक्रमण या जलन हो सकती है। मन बेचैन हो सकता है, तनाव रह सकता है, पेट भी खराब हो सकता है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा। सेहत का साथ चाहते हैं तो खान पान का ध्यान रखिए। योग, प्राणायाम और व्यायाम नियमित रूप से करिए। देखिए, अगर आप काम काज अपना अच्छा चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूरब मुंह करके एक सरसों के तेल का दिया जला के 10 बार आप शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। पक्का आपका काम काज पूरे महीने अच्छा रहेगा। आमदनी अगर अपनी अच्छी रखना चाहते हैं तो आप रोज नहीं, कम से कम तो शुक्रवार के दिन खूब बढ़िया खीर पंचमेवा डाल करके बनाइए। उसे चांदी की कटोरी में चांदी का चम्मच डाल करके महालक्ष्मी के सामने भोग लगाइए और 24 मिनट तक उस भोग को वहीं पड़े रहने दीजिए और साथ में एक चांदी के गिलास में पानी भी रख दीजिए और उसके बाद में वहां से वो प्रसाद उठा करके परिवार के सभी सदस्यों में वो खीर बांट दीजिए। फिर देखिए घर का नक्शा कैसे बदलता है। ये उपाय अगर जिसने भी 1 साल लगातार कर लिया, उसके घर में कैसे सुख समृद्धि आती है, कैसे कर्ज से मुक्ति मिलती है, कैसे महिलाएं प्रसन्न होती हैं, कैसे घर का तनाव दूर होता है, ये सब आप आजमा सकते हैं। और परिवार खुशहाल रहे भाई, इसके लिए भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू बुधवार को अर्पित करना चाहिए। सेहत आपकी ठीक रहे तो इसके लिए रोज दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है उसका अगर आप पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है? इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना है? साथ ही जुलाई में कौन से 4 महा उपाय करके कुंभ राशि वाले अपने कामकाज, आमदनी, परिवार और सेहत से जुड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं? आइए जानते हैं। जुलाई का महीना कुंभ राशि की जातकों के लिए सेहत के लिए ठीक रहने वाला है। कुंभ राशि में स्वयं शनि देव विराजमान हैं। आपको पुराने रोग में भी आराम देंगे। आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। जो लोग अनुशासित जीवन शैली जीते हैं उनको शनि देव की कृपा से जल्दी लाभ मिलेगा। शनि के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हालांकि मौसम बदलने से मामूली स्वास्थ्य समस्याएं जरूर हो सकती हैं। आपके दूसरे भाव में राहु के बैठने से आप खान पान को लेकर लापरवाही कर सकते हैं। तामसी भोजन करेंगे तो सेहत खराब हो सकती है, पक्की बात मान लीजिएगा। अगर जीभ के चक्कर में पड़े और जीभ को स्वास्थ्य देने के चक्कर में पड़े तो बीमार होने के लिए भी तैयार रहिएगा। इस बात का ध्यान रखिए तो सेहत का साथ जरूर मिलेगा। कामकाज अच्छा रहे, घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाइए, दूसरी रोटी और तीसरी रोटी भी कुत्ते और कौवे को खिलाइए। आमदनी आपकी ठीक रहे,
किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। परिवार आपका सुखी रहे, छतरी या मटका किसी धर्म स्थान में दान करिए। सेहत आपकी ठीक रहे, किसी जरूरतमंद को दवाई खरीदने में सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। जुलाई में इनकी सेहत कैसी रहेगी और कौन से उपाय इनका भाग्योदय कराएंगे, जानते हैं। देखिए, जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि में राहु पूरे महीने कुंडली मार के बैठा है और बृहस्पति के उदय होने से आपकी सेहत में सुधार आएगा। पहले से कोई दिक्कत थी तो उसमें भी आराम मिल सकता है, लेकिन राहु, शनि और मंगल के कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई महीने में जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, खास करके शादी विवाह से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप पहले से ही तनाव में हैं। मंगल के कारण आपको आंखों और दांतों से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। इस समय छोटी या बड़ी किसी भी स्वास्थ्य समस्या को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कामकाज अच्छा रहे आपका, इसके लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, सफेद चंदन का लेप करें, नवग्रह स्तोत्र का आमदनी के लिए रोज पाठ करें और परिवार सुखी रहे, इसके लिए शनिवार को चींटियों को आटा डालें। सेहत आपकी ठीक रहे, इसलिए सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी।